जीवितिया व्रत की कथा। जीवित पुत्रिका का व्रत चीलों सियारों की एक कथा भी सुनी जाती है। वह संक्षेप में इस प्रकार से है। एक वन में समेर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब पड़ती थी। चील जो कुछ भी खाने को ले आती उसमें से सियारिन के लिए ज़रूर हिस्सा रखती। सियारिन भी चीलों का ऐसा ही ध्यान रखती। इस तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें जीवतिया के पूजन की तैयारी कर रही थीं। चील्हों ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारिन को भी बताओ। फिर चीलों सियारों ने तय किया कि वे भी यह व्रत करेंगी। सियारों और चील्हों ने जीवतिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना कर व्रत में रही मगन। रात होते ही सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त न हुआ तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी भर पेट खाया। चीलों ने हड्डी चबाने की कड़कड़ की आवाज़ सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज़ है। सियारिन ने कहा, दिया बहन, भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है। यह उसी की आवाज़। मगर चीलों को पता चल गया। उसने सियारिन को खूब लताड़ा की। जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया था। सियारिन लज्जा आ गई, पर व्रत भंग हो चुका था। चील्हों रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा की। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहन हुई। सियारिन बड़ी बहन और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चील्हों छोटी बहन हुई। उसकी शादी उस राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वो मर जाते, जबकि चीलों के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसको जलन होती। उसने कभी उनका सर कटवाकर डब्बे में बंद करा दिया, पर वह शीश मिठाई बन जाती और बच्चों का बाल तक बाका न होता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास किया, पर सफल न हो सकी। आखिरकार देव योग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्र का व्रत भी विधान से किया तो उसके पुत्र भी जीवित रहे। दूसरी कथा। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीवितवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीवितवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय उनको राजसिंहासन पर बैठाया, किंतु उनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जीवितवाहन को मलयावती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीवितवाहन काफ़ी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्ध विलाप करते हुए दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ। मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है। वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट और थोड़ी देर बाद ही मैं जीवित विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए उससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते उसका पुत्र न रहे। जीवितवाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वासन करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर विंध्यशिला पर लेटूंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए, पर तुम्हारा पुत्र बच जाएगा। इतना कहकर जीवितवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई विंध्यशिला पर लेट गया। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जीवितवाहन को पंजे में दबोकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीवितवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। उसकी पीड़ा से जीवितवाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कराहने लगा। अपनी पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में आंसू और मुख से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, और क्योंकि ऐसा पहले कभी न हुआ था। उन्होंने जीवितवाहन से उसका परिचय पूछा। जीवितवाहन ने सारा हिस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वो अपने प्राण देने के आए हैं। आप मुझे खाकर भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने स्वयं पर पछतावा होने लगा और सोचने लगे कि
एक यह मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम पुरुष, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझे कोई वरदान मांग लो। राजा जीतवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं तो वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवित प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल जाएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जीतवाहन की पूजा प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद ऊपर बताई गई व्रत की कथा सुननी और सुनानी चाहिए। तीसरी कथा। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पुत्र की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था और उसके अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए पांच लोगों को पांडव समझकर मार डाला था। लेकिन वे सभी द्रौपदी के 5 संतान थीं। उनके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिससे फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिससे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक थी, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनर्जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्र का पड़ा और आगे चलकर यही राजा परीक्षित बना। तभी ही से यह इस व्रत को किया जाता है। जय हो जीवती हमारी।